तो आज मैंने बनाई थी ढाबे वाली बिल्कुल पाव भाजी, बिल्कुल ढाबे स्टाइल में बनाई थी। सो राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सुबह ही सुबह उठे और लग गए घर के कामों में, क्योंकि अभी तक आयु सोया हुआ था और आज पता नहीं क्या था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था काम करने का, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ठंडों में तो वैसे ऐसा ही होता है कि सुबह से बस लगता है कंबल में ही बैठे रहो, बट काम करना होता है। तो फिर मैं पहुंच गई आयु को जगाने के लिए, और आयु ने इतनी नौटंकी कर रहा था, जैसे ही मैं उसे आवाज़ लगा रही थी ना, तो देखिए आँख बंद कर करके ना ये दिखा रहा था कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन वो जग रहा था। देखिए कैसे हंस के दिखा रहा है। सुबह सुबह उठते ही उसकी क्यूटनेस स्टार्ट हो जाती है, और पता नहीं कैसे करता है, समझ ही नहीं आती कभी कभी तो। और उठते ही उसे फिर एकदम से याद आया कि मेरी माँ कहाँ है, क्योंकि वो काऊ को माँ ही बुलाता है। तो फिर मैं उसकी काऊ उसके पास लेके गई और आयु उससे थोड़ी देर खेला। कल ही इसके लिए नया टॉय आया था और ये इतना खुश है काऊ से, बहुत ज़्यादा। फिर मैं लग गई थी किचन में, आज पाव भाजी बनानी थी मुझे, तो मैं यहाँ पहले वेजिस कट कर रही थी और इधर चाय बन गई थी हमारी। तो फिर मैंने पहले बीच में ब्रेक लिया और फिर चाय, पाव आए थे तो उसी का पाव मैंने एक सेक के चाय से खा लिया था। फिर मैंने यहाँ वेजिस को अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर यहाँ कुकर में डाल दिया, और मैंने इसमें सारी वेजिस डाली थी, गोभी मटर गाजर आलू बैंगन, ये सब डाला था। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा नमक और थोड़ा सा बटर डाला था, क्योंकि वो मैंने देखा था ऐसी बटर और थोड़ा नमक डाल के बस बॉईल करना था, कई सारी इसमें सीटी लगानी थी। और आज हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अभी तक नहाई नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि लाइट का वेट करते करते कहीं शाम ही ना हो जाए, तो फिर मैंने सोचा पहले वेजिस उबालने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। फिर मैं नहा धो के पहुँच गई और मैंने जाके देखा तो वेजिस अच्छे से हो चुकी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे मैशर से उसे थोड़ा मैश कर लिया। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी पाव भाजी की रेसिपी, पहले मैंने कभी बनाई नहीं थी, बस खाई थी। तो मैश करने के बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया था ऑयल थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा डालना था बटर। ऑयल के साथ थोड़ा बटर डालते हैं तो उससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे ऑयल के साथ थोड़ा सा डाला बटर, और अच्छे से जब वो गर्म हो गया उसमें डाल दिया जीरा। और पता नहीं क्यों आज लाइट आई नहीं थी अभी तक भी। फिर मैंने यहाँ पे डाल दी थी प्याज, और सबको अच्छे से ब्राउन होने तक भून लिया था प्याज को अच्छे से। और पता नहीं आज हमारे यहाँ शायद लाइट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर इसलिए मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा, क्योंकि लाइट नहीं आई थी बिल्कुल भी, पानी भी ख़त्म हो गया था। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड कर दिया था। वैसे लहसुन ऑप्शनल है, आप खाते हैं तो डाल सकते हैं, वरना हम लोग तो खाते ही हैं हर चीज़ में। फिर मैंने यहाँ पे चॉपर में चॉप कर लिए थे टमाटो और ग्रीन चिली, और ये थी ग्रीन कैप्सिकम जो कि मैंने छोटी छोटी चॉप की थी, और वो भी डाल दी। और सबको अच्छे से थोड़ी देर पकने के बाद उसमें डाल दिए मसाले, हल्दी धनिया मिर्च गरम मसाला आमचूर पाउडर, सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे मैंने, और उन्हें भी अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए भून लिया था। और ये था मेरा मेन मसाला, पाव भाजी मसाला, जो कि डालना था। तो मैंने यहाँ पे 2 से ढाई चम्मच वो डाला था, क्योंकि उसी से टेस्ट आता है। और यहाँ डाली थी देगी मिर्च थोड़ी कलर के लिए। और फिर मैंने अच्छे से इसे थोड़ी देर भून लिया था, और थोड़ी देर बस लो फ्लेम पे भूनने के बाद उस पर मैंने ये जो अपनी वेजिस करके रखी थी सारी, मैश बॉईल करके मैश की थी, वो डाल दी थी उसमें। और वाकई में आप देख सकते हैं देखने में बहुत यम्मी लग रही थी। फिर मैंने यहाँ पाव सेक दी और मुझे याद ही नहीं रहा वीडियो बनाने का, तो बस फिर यहाँ पे मैंने सबको सर्व किया और सब खा रहे थे। और आज मैंने प्लेट्स भी यही वाली डिस्पोजल वाली यूज़ की थी, क्योंकि पानी नहीं था, तो मैंने सोचा वॉशेबल भी नहीं है कुछ बर्तन, तो फिर मैं इन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ।